नमस्कार, मैं सुभाष शर्मा आपका वीडियो ब्लॉगर यूट्यूब के इस चैनल में एक बार फिर से आज के अति महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। आज बात करेंगे बाबा रामदेव की कोरोनिल ना बिकने का दर्द उनकी जुबां पर आ ही गया। एक इंटरव्यू उन्होंने पिछले दिनों दिया एबीपी न्यूज की एंकर रूबिका लियाकत जी को। यहां मैं बता दूं कि मैं जो क्लिपिंग्स दिखा रहा हूं वो एबीपी न्यूज ने जो अपनी उस दिन जिस दिन वो एक अस्पताल 30 बेड का या संभवतः 150 बेड का एक अस्पताल, क्योंकि हमारी उत्तराखंड सरकार के पास स्टाफ नहीं है, इनके पास कर्मचारी नहीं है, ऐसा हेल्थ सेक्रेटरी ने स्वयं कहा था माननीय हाई कोर्ट को कि हमारे पास मैन पावर नहीं है। तो आपके पास मैन पावर नहीं है, मान लिया, आपने स्वीकार कर लिया, वो आपको मानना पड़ेगा। इसलिए आपने बाबा रामदेव के सहयोग से ये एक हॉस्पिटल 150 बेड का आपने एक बनाया हॉस्पिटल जो पहले से बना हुआ था, उसको थोड़ा सा साज सज्जा करके आपने वो रामदेव को इसलिए बुला लिया कि कम से कम खाना तो उनको मिल सकेगा समय से, इलाज हो ना हो ये हिंदुस्तान में अब भाग्य पे छोड़ दिया जाता है। तो उसी हॉस्पिटल के अंदर से एबीपी न्यूज, मैं यहाँ आपको बता दूं एबीपी न्यूज का मैं ऑफिशियल सब्सक्राइबर हूँ। टाटा स्काई चैनल से ये मेरे पास आता है और मैं इसको देखने, इसकी चर्चा करने और इससे जो कुछ हमारी जो जरूरी बातें हैं उनको आपको दिखाकर चर्चा करने के लिए ऑथराइज्ड हूं, क्योंकि मैं हर माह लगभग 900 रुपया एक एचडी कनेक्शन मेरे पास है टाटा स्काई का, तो मैं अनऑथराइज्ड नहीं हूं। मैं एबीपी न्यूज देखने के लिए मैं बाकायदा शुल्क देता हूं, इसलिए ये मेरा अधिकार है। हाँ, ये मेरी नैतिकता मुझे कहती है कि मैं आपको इसका क्रेडिट दूं। तो मैं इस क्लिपिंग्स जो बीच में दिखेंगी, मैं वो उसका पूरा क्रेडिट एबीपी न्यूज, उसकी एंकर रूबिका लियाकत, इनको मैं दे करके अपनी बात को शुरू करता हूं। ये एक इंटरव्यू है, ये बहुत लंबा चौड़ा है, बिना बात की बातें भी इसमें बहुत सारी हैं जो रामदेव जी ने ही अपने आप दाएं बाएं भागने की कोशिश की। रूबिका लियाकत शुरू से टू द पॉइंट है। मैंने आपको पहले भी कहा, मैं बिटवीन द लाइंस पढ़ता हूं, जो कुछ हो रहा है उसके पीछे किसी के जहन में क्या है, बिना विचार के कुछ लिखा नहीं जा सकता, कुछ बोला नहीं जा सकता। तो जो विचार इसके पीछे, मैं उस पर चोट करता हूं। तो लीजिए शुरुआत करते हैं। पहले थोड़ी सी ये क्लिपिंग देखिए। उनको हम स्टेरॉइड भी देंगे जब फेफड़े 50% से ज़्यादा सीटी स्कैन में दिख रहा है कि इसका 50% से ज़्यादा फेफड़ों को ऑक्यूपाई कर लिया है कोरोना ने, तो उसको स्टेरॉइड भी देने पड़ सकते हैं, उसको थोड़े एंटीबायोटिक्स भी देने पड़ सकते हैं, उसको कुछ लाइफ सेविंग ड्रग्स रेमडेसिविर आदि भी, वो लेकिन अपरिहार्य अवस्था में बहुत ज़्यादा ये एंटीबायोटिक्स, स्टेरॉइड और रेमडेसिविर आदि दूसरे जो ड्रग दिए जा रहे हैं, सारे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए कोविड प्रोटोकॉल में तय किए गए थे। बाबा रामदेव जी कह रहे हैं कि ये अस्पताल हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं, और बाबा रामदेव जी, पहले तो सवाल ये है कि ये अस्पताल यहाँ क्यों शुरू हो रहा है? आपके पास तो 10,000 से के लगभग लोगों को अपने अस्पताल में, जो आपका अरबों खरबों रुपए का जो आपका कैंपस है, उसमें आपके पास जगह है, वहां इससे अच्छी फैसिलिटीज आपके पास है। जो ये आपने 150 बेड का सरकारी लिया है ना, आपकी कैपेसिटी मैंने देखी है, 10,000 मरीज को एक साथ देखने की कैपेसिटी आपकी है। दुनिया की सबसे बड़ी ओपीडी आपके पास है। आप वहां नहीं जाते क्योंकि आप इस बात को दिल से मानते हो कि ये जो दवाई है, ये जो बीमारी है, इसको कोविड-19 कहा जाता है, ये संक्रमण होता है एक दूसरे की बात से, हवा में भी फैल चुका है। तो आपको तो ये बात ढंग से अंदर से पता है, इसलिए आप अपने कैंपस में इस बीमारी को नहीं पहुंचाना चाहते, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि इससे आपका व्यापार प्रभावित होगा। अगले
7-8 मिनट, आज मैं ज़्यादा लंबा नहीं बोलूँगा, अगले 7-8 मिनट और आपको मैं सारी एक एक करके इनकी बातें और इनके अंदर जो दर्द छुपा हुआ है मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। रूबिका लियाकत एक मज़ीबी एंकर हैं। उन्होंने एक एक करके जब सवालों की बौछार की, और सवाल सारे सही थे। एक आयुर्वेदिक डॉक्टर नहीं, एक आयुर्वेदिक दवाइयों का निर्माता, वो डॉक्टर भी नहीं है, वो वैद्य भी नहीं है, और जितनी बातें वो सब कह रहे हैं दवाइयों के इलाज के बारे में कहने के लिए, उसके लिए एमडी की डिग्री चाहिए, एमडी की। अब देखिए आगे क्या बोलते हैं। उनको हम स्टेरॉइड भी देंगे जब फेफड़े 50% से ज़्यादा सीटी स्कैन में दिख रहा है कि इसका 50% से ज़्यादा फेफड़ों को ऑक्यूपाई कर लिया है कोरोना ने, तो उसको स्टेरॉइड भी देने पड़ सकते हैं, उसको थोड़े एंटीबायोटिक्स भी देने पड़ सकते हैं, उसको कुछ लाइफ सेविंग ड्रग्स रेमडेसिविर आदि भी, वो लेकिन अपरिहार्य अवस्था में। वो कह रहे हैं कि जो जरूरी होगा, जीवन रक्षक दवाइयाँ जो जरूरी होंगी कोविड के इलाज के लिए, कोविड पेशेंट के इलाज के लिए, उनको लाइफ सेविंग ड्रग्स और स्टीरॉइड भी दिए जाएंगे। मान्यवर, ये गंभीर अपराध है। मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इसके लिए क्वालिफाइड नहीं है, रामदेव क्वालिफाइड नहीं है, रामदेव ने इसके लिए कोई पर्याप्त जो डिग्रियां होती हैं, किसी को दवाइयां लाइफ सेविंग वाली स्थिति में, जब किसी के जीवन मरण का प्रश्न होना, तो वहां कोई ये झोला छाप, सड़क चलते किसी वैद्य, हकीम, नकली डॉक्टर, आरएमपी, इसकी रिकमेंडेशन नहीं चलती। वहां एक हाईली क्वालिफाइड, पूरी विश्व में मान्यता प्राप्त, वहां किसी डॉक्टर की रिकमेंडेशन पर ही दवा दी जा सकती है। और रामदेव जी के लिए तो ये गुड्डे गुड़िया का खेल है, छोटे बच्चों का खेल है, क्योंकि पता नहीं किस लिहाज में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, ये मंत्री, वह मंत्री, मुख्यमंत्री, ये सब आपके सामने चुप रहते हैं। मगर हम तो चुप रहेंगे नहीं, हम तो नहीं चुप रहेंगे, क्योंकि हमें तो ना आपको आपकी शक्ल दिखा के वोट लेने, ना हमें आपसे 2 रुपए का विज्ञापन चाहिए। अब जिसको चाहिए भाई वो जाने। हाँ, इतना तो जरूर मैंने एक परिवर्तन देखा है, जिस दिन से आपका ये इंटरव्यू चला ना, उस दिन से रूबिका लियाकत थोड़ा सा कम दिखाई दे रही है एबीपी न्यूज पर। कहीं उसका साइड इफेक्ट तो नहीं है? ये आने वाले 2-4 दिनों में आगे स्पष्ट हो जाएगा। अब आप जिस तरह से रेमडेसिविर या दूसरी जो स्टेरॉइड्स हैं वो आप रिकमेंड कर रहे हो खुद ही अपने इसमें, लेकिन फिर सुन लीजिए एक बार। उनको हम स्टेरॉइड भी देंगे जब फेफड़े 50% से ज़्यादा सीटी स्कैन में दिख रहा है कि इसका 50% से ज़्यादा फेफड़ों को ऑक्यूपाई कर लिया है कोरोना ने, तो उसको स्टेरॉइड भी देने पड़ सकते हैं, उसको थोड़े एंटीबायोटिक्स भी देने पड़ सकते हैं, उसको कुछ लाइफ सेविंग ड्रग्स रेमडेसिविर आदि भी, वो लेकिन अपरिहार्य अवस्था में हम देंगे। ये सारी दवाइयाँ देंगे, जिनको जरूरत उनको देंगे, थोड़ी मात्रा में। कह रहे हैं, देखा आपने, कह रहे यहाँ जरूरी होगा। आपको कैसे पता जरूरी होगा? वो आप बोलिए कि जैसी सलाह डॉक्टर देगा, जिस दवाई की वो, मगर डॉक्टर्स की आपको आड़ तो लेनी है। डॉक्टर्स के पीछे छुप के, मेडिकल साइंस के पीछे छुप के, एलोपैथिक और अंग्रेजी दवाइयों के पीछे, जो अंग्रेजी इलाज है उसके पीछे छुप के आपको हॉस्पिटल तो चलाना है, आपको वाहवाही तो लूटनी है, लेकिन आप उनको दवाइयों का क्रेडिट आप देना नहीं चाहते। इसलिए आप कभी ये नहीं कहोगे कि डॉक्टर्स के कहने पर, डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन पर हम आगे उनको जो दवाई वो कहेंगे वो दिया जाएगा। आप ये तो कह सकते हैं कि मैं तो आखिरी तक स्टेरॉइड के लिए मना करूंगा, लेकिन अगर डॉक्टर कहेगा लाइफ सेविंग उसके लिए हो गया वो जरूरी, तो भाई फिर देना पड़ेगा, ऐसा बोलिए। मैं स्मरण करा दूं, रामदेव जी, आपके अनन्य सहयोगी बालकिशन जी, आचार्य बालकिशन जी, आप दोनों द्वय को प्रणाम करता हूं पहले, और उसके बाद आपसे कहना चाहता हूं, उदाहरण बताऊंगा आपको मैं। ऋषिकेश के एक डॉक्टर थे, डॉक्टर गुप्ता, आर.के. गुप्ता, उनका यही अपराध था, और लगभग 2, 2.5 साल, 3 साल, मुझे पूरा समय भी याद नहीं है, इतने समय उन्होंने जेल में काटा। वो मिर्गी के रोगियों को जो दवाई दे रहे थे, वो दवाई देने के लिए वो ऑथोराइज नहीं थे वो ऑथोराइज। इसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ती है। ये सांस अंदर खींची बाहर छोड़ी, अंदर खींची बाहर छोड़ी, इससे योगाचार्य बन सकते हो, डॉक्टर नहीं बन सकते आप डॉक्टर ना थे, ना हो, ना अभी निकट भविष्य में कहीं योजना है, क्योंकि 7-8 साल की आपको पढ़ाई कम से कम करनी पड़ेगी, तब जाके आप, मुझे तो पता भी नहीं है कि आप
10+2 आपने पास किया हुआ है कि नहीं किया हुआ? 10+2 पास करने के बाद आपको BA MS करिए, MBBS करिए, तब आपको उसमें एडमिशन मिलेगा, वो भी मेरिट के बाद। तो इसलिए रामदेव जी आगे आइए, सुनते रहेंगे और उसका बिटवीन द लाइंस उसका विश्लेषण करते रहेंगे। रामदेव जी यहां अब इनका दर्द आखिरी में छलक गया, ये घूम फिर के कोरोनिल पर आ गए। बहुत दर्द है, बड़ा दर्द है रामदेव जी को। कोरोनिल क्यों नहीं, हमारी जो फ्लैगशिप एक कंपनी हो सकती थी पतंजलि, जिसका विश्व में नाम होता। अच्छा, नाम तो आपका पहले ही हो गया, इससे ज्यादा और क्या नाम चाहोगे? जाहिर है अब आपकी पैसा कमाने की इच्छा है, ज्यादा से ज्यादा पैसा आता, कोरोनिल की दवाई पूरी दुनिया में बिकती, मुझे नोबेल प्राइज मिलता, मैं भी अमेरिका के राष्ट्रपति की तरह एक जेट जहाज में चढ़ जाता। आपकी कुछ ऐसी इच्छाएं हैं। रामदेव 1 है ना, जब आप सोते होगे तो आपको लगता होगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट का जहाज उधर से उड़ा, है ना, ऐसा आपको लगता है। एयरफोर्स 1 इधर से आपका जहाज उड़ा, उसमें रामदेव 1, कुछ ऐसी इच्छाएं आपकी अभी बची कुछ इच्छाएं आपकी रह गई, तो वो पूरी करने के लिए जो आपकी भड़ास है ना, वो मौका पाते ही निकल जाती है। और रूबिका लियाकत धीरे 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 आपको उसी पॉइंट पर ला रही हैं। उन्होंने एक जगह ये भी कह दिया डॉक्टर साहब, फिर ये भी कह दिया कि अरे वो मेरे मुंह से निकल जाता है आपके लिए। और जब आपसे ये पूछा गया कि आप इस हॉस्पिटल में क्या इलाज करोगे, कौन सी दवाई दोगे, एलोपैथिक दोगे, आयुर्वेदिक दोगे, तो आपने पहले तो बहुत घुमाया, आप मर्ड चिकित्सा में भी पहुंच गए। ये सौंदर्य का कोई ब्यूटी पार्लर नहीं है, ये यहाँ लोगों की जान बचाने की है। आपको मुल्तानी मिट्टी की जो पट्टियां आपको वो बेचनी है, आपको मर्ड थेरेपी का जो कोर्स आपके यहाँ है जो पैसे दे के मिलता है वो निःशुल्क नहीं मिलता, आप उसकी पब्लिसिटी में लग गए। और आप ये भी नहीं बता रहे कि आपके डॉक्टर्स होंगे, आपके वैद्य होंगे, कौन यहाँ इलाज करेगा। अब आप यहाँ देखिए कैसा, एक बार तो आपने कहा कि रेमडेसिविर, जिसका नाम लेने का भी अधिकार आपको नहीं है एज ए डॉक्टर, आप नहीं दे सकते रेमडेसिविर। आप कौन होते हैं रेमडेसिविर देने वाले? मैं भी नहीं दे सकता। डॉक्टर का पर्चा होगा तो मरीज को दी जाएगी, और डॉक्टर वो MBBS होगा, क्योंकि आपका आयुर्वेदिक डॉक्टर रेमडेसिविर दवा देने के लिए ऑथोराइज नहीं है। उसने उस विद्या को पढ़ा ही नहीं है। उसको तो यही बताया गया कि इस विद्या में, आयुर्वेद में जो कुछ पढ़ाया जाता है कि इस विद्या में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, उससे बाहर निकल के दवाइयां दो। तो एक जगह भी लाइफ सेविंग ड्रग के रूप में रामदेव जी, लाला रामदेव जी, आप कभी कभी डॉक्टर रामदेव बनने के प्रयास भी करते हो, और आपने एक बार भी अपनी कोरोनिल को लाइफ सेवर नहीं कहा। क्यों? आपकी कोरोनिल दवाई से जीवन नहीं बचता क्या? मानते हैं आप? वो तो जवाब इसका देंगे नहीं। जब बोलेंगे तो वो राष्ट्र धर्म, देश प्रेम, है ना, इन चीजों पर उतर के आ जाएंगे। जवाब है नहीं। बिना डिग्री के आप इलाज करना चाहते हैं, बिना क्वालिफाई हुए, और इलाज भी करते करते आप कितनी बार तो आपने स्टीरॉइड देने की बात कर ली, और अब आखिरी में आपका दर्द कैसे फूट के निकला है। ये क्लिपिंग आपको बार बार देखनी चाहिए, दिन भर देखनी चाहिए। अपने सभी मित्रों को ये आपको इसको शेयर करना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि कुछ जालसाज किस्म के लोग वो सिर्फ अपना धंधा चलाने के लिए मिथ्या प्रचार करते हैं, झूठा प्रचार। जब आज पूरी दुनिया एक मेडिकल साइंस की आविष्कार की हुई दवाइयों की बात कर रहा है, आज पूरी दुनिया इस बात को मान रही है कि ये दवाइयां हैं, और भारत सरकार जबरदस्त प्रचार कर रही है। आज कंट्रोवर्सी इस बात की है कि हमको ये जो वैक्सीन है ये समय से मिल नहीं रही। वहां बाबा जी की कोरोनिल नहीं बिक रही। बाबा जी को तो तब अच्छा लगता, लाला रामदेव को, जब ये कोविशील्ड और कोवैक्सीन और इन सब दवाइयों के स्थान पर आज दुनिया उनकी कोरोनिल, स्वासिरवटी, इनका जिक्र कर रही होती, इनके लिए मारामारी होती, तो बाबा जी इस वक्त ऊपर बिल्कुल भगवान की तरह से ऐसे हाथ करके, और अपना, मुझे तो पता ही विज्ञापन कैसा बनाते, यहाँ से बाबा जी का हाथ होता और उसमें से यूं रश्मियां निकलती और कोरोनिल पूरी दुनिया में छा जाता। आपके तो ये ख्वाब थे, वो आपके ख्वाब पूरे नहीं हुए, क्योंकि आपकी दवाइयों में कोई, और आपसे जब पूछा जाता है तो आप कोविड मैनेजमेंट बोल देते हो। अभी एक बहुत बड़ी बात, अब कंट्रोवर्शियल आपने की, तो मैं एक और कंट्रोवर्शियल बात कहता हूं।
जो भी कोरोना प्रोटोकॉल के तहत कोविड मैनेजमेंट के लिए दवाइयां दी जा रही हैं, कोई भी कोरोना की दवाई नहीं, ये सब कोरोना के जो कॉम्प्लिकेशंस है उनके मैनेजमेंट की ट्रीटमेंट है। जब आकर के डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने, गडकरी जी ने सबको इंडोर्स किया कि भाई अब तो गवर्नमेंट ने भी माना है कि भाई ये कोविड मैनेजमेंट में इफेक्टिव है। उसको कि आयुष सरकार ने, इसने, उसने पता नहीं किस किस ने कहां से आपको ये अप्रूवल मिलती है। और अप्रूवल काहे की मिलती है? हिम्मत है तो बोलिए ना कि कोविड की दवाई है ये। आप कहते हैं कोविड मैनेजमेंट के लिए इसको उपयुक्त माना है, तो मैनेजमेंट और इलाज ये अलग अलग चीजें हैं रामदेव जी। किसको बेवकूफ बना रहे हो आप? कम से कम एक खोजी हुई दवाई जो इस वक्त दुनिया उसके लिए त्राही कर रही है, उस दवाई के खिलाफ तो मत बोलिए। और देखिए पहले रामदेव जी ने इतना गुस्सा किया, तब मुझे गुस्सा आ रहा है। अरे भाई ये एंटीबायोटिक्स, ये स्टीरॉइड, ये रेमडेसिविर पागलपन में मत दो। ये कोरोना के लिए संजीवनी नहीं है, ये इबोला की दवा है। अब फिर भी ठोके जा रहे, एक आदमी को 10 ठोक दी। और ये स्टीरॉइड ठोक करके, ये रेमडेसिविर ठोक करके ही रोहित सरदाना से लेकर के तमाम, मैं सैकड़ों लोगों को जानता हूं जिनको ज्यादा दवाइयां देकर के मारा गया। उनके लिए कौन जिम्मेदार है? बाप रे, इतना मलाल अपनी कोविड ना बिकने का है, अपनी कोविड ना बिकने का इतना मलाल कि आप उसको रोहित सरदाना की मौत को इससे जोड़ने लगे। इतना गिर जाओगे अपनी दवाई बेचने के लिए? कहीं शर्म है आपको? हद हो गई। तो इन लोगों का चेहरा पहचानिए। ये वो लोग हैं जिनके पास कोई इलाज नहीं है, जिनके पास बीमार आदमी का कोई इलाज नहीं। हाँ, वो आयुर्वेद एक जीवन पद्धति है। आप आयुर्वेद की तरह से अगर अपने जीवन को जिएंगे तो वहां भी मैं स्पष्ट कर दूं, आयुर्वेद लंबी आयु का विज्ञान है। स्वस्थ रहने की गारंटी वहां नहीं है। आपको ये चीजें होती रहेंगी, साथ साथ होती रहेंगी। हाँ, आपकी आयु जरूर उससे लंबी होती है, वो मैं मानता हूं। तमाम तरह की एक्सरसाइज वगैरह को आपने जोड़ करके आपने जीवन जीने का तरीका थोड़ा सा आसान बना दिया। मगर जो लोग बीमार हो गए, उनका जो गंभीर बीमार है, अभी आप खुद कह रहे हैं कि 50% जिसके फेफड़ों में संक्रमण फैल गया, तो बताइए ना आपके पास क्या है उसका संक्रमण का? क्या लाइफ सेविंग ड्रग है आपके पास? कोई है? आपके पास है नहीं। रेमडेसिविर और जो स्टीरॉइड्स है, स्टीरॉइड वो दिया जाता है। मैंने एक क्वालिफाइड डॉक्टर से, एक एमडी डॉक्टर से, मैं जरूरत पड़ेगी तो मैं नाम बता दूंगा, उससे मैंने पूछा था। उसने कहा हाँ, स्टीरॉइड का जो सबसे बेसिक दवाई है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं उसके लिए ऑथराइज नहीं हूं, उस दवाई के लिए, उस दवाई को रिकमेंड करने के लिए। वरना लोग मेरे से ही सुन के नोट कर लेंगे और खरीद करके ले आएंगे। वो जो स्टीरॉइड दिया जाता है, वो बेसिक, जहां से स्टीरॉइड शुरू होता है, वो बिल्कुल ऐसी दीवार पर वो स्टीरॉइड है, ऐसी जगह पर जहां से आधा डिग्री, 1 डिग्री का 1.25% ऊपर जाएंगे तो वो स्टीरॉइड कहला जाएगा। उससे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो वो एक लाइफ सेविंग ड्रग हो जाएगा। तो जिसका सबसे कम नुकसान है, जिसका नुकसान बहुत थोड़ी देर है, लेकिन वो कोरोना से ठीक कर रहा है, तो आप उसके खिलाफ इतना गुस्सा? रोहित सरदाना की मौत को भी आप कैश करोगे? किसी तरह से ये पूरा सिस्टम बदनाम हो तो ये देशद्रोह है रामदेव जी। ये देशद्रोह की श्रेणी में आता है। आज आपने सिद्ध कर दिया कि आप मेडिकल साइंस का सम्मान नहीं करते। आपने सिद्ध कर दिया कि आप भारत सरकार का सम्मान नहीं करते। आपने ये सिद्ध कर दिया कि आप वैज्ञानिक विधि से जो लेबोरेटरी स्थापित हुई है आज तक, आप उनका सम्मान भी नहीं करते। आप सम्मान करते हो सिर्फ अपनी बात का, अपने अधूरे अधकचरे जो आपका मेडिकल साइंस का ज्ञान है, आप उसके, आप योग में आप मास्टर हो सकते हो, आप इलाज में दखल ना दीजिए, इलाज करने दीजिए लोगों को। पूरा दुनिया जिस महामारी है, इस पर टांग मत अपनी बीच में फंसाइए। तो आज मैंने आपको रामदेव का, जो बाबा रामदेव से जो उसकी दूसरी साइड है, आपको मैंने लाला रामदेव आज उनके दर्शन करा दिए। मुझे उम्मीद है कि आपकी भी आंखें खुलेंगी और कहीं ना कहीं आप सब मिलकर के दबाव बनाएंगे भारत सरकार के ऊपर कि इनके बोलने पर रोक लगाई जाए और जो कुछ इन्होंने अभी, इनको सेंसर किया जाए। इनको अगले 1 वर्ष के लिए, जब तक हमारे देश से कोविड खत्म नहीं हो जाता, गलतफहमियां, भ्रांतियां ये फैलाने के लिए इनको किया जाए और जो कुछ अब तक इन्होंने कहा इस पर इनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए। ये मेरी आज आपसे मांग है। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे साथ इतनी देर तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।